बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड स्वीडन से एक बहुत ही थोड़ी सी सैड खबर भी है, अजीब भी है कि स्वीडन में एक हॉस्पिटल उपसाला शहर का नाम है, वहां पे उसने 33 औरतों के जो यूट्रस हैं, यानी कि जो बच्चादानी होती है, वो बगैर किसी तहकीक के, वो कह रहे हैं कि गलती से हो गया है, यानी कि उसकी गलत तशखीस करके तो 33 औरतों की बच्चादानी 2023 और 2024 के दरमियान में निकाल दी है। और इन औरतों की उम्रें जो हैं वो 38 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 38 साल और उससे अबव हैं। तो ये एक छोटी सी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है, लेकिन वो एक इंसानी गलती है, हो गई है अब। तो आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ऐसी चीज़ों में एहतियात कीजिए, क्योंकि जो लोग समझते हैं कि स्वीडन है और सारा कुछ अच्छा है, तो स्वीडन का जो मेडिकल सिस्टम है ये कोई इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे पहले भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं कि कोरोना के दौरान लोगों को नमक वाले पानी के, सैकड़ों लोगों को जो सिर्फ नमक वाले पानी के टीके लगा दिए गए कोरोना की मेडिसिन समझ के। तो ये एहतियात जो है स्वीडन में जरूरी है आपने। बाकी एक ऐसा मुल्क है कि जहां पे अगर ऐसी गलती हो जाती है तो कंपनसेशन जो है, अब जो हॉस्पिटल है वो लोगों को कह रहा है कि आप कंपनसेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपके नुकसान के अजाले के लिए। लेकिन अगर कोई 38 साल की औरत है और उसकी बच्चे की ख्वाहिश थी या उससे ऊपर है और उन्होंने उसका यूट्रस ही निकाल दिया है, तो उसको क्या कंपनसेशन दे सकेंगे। लेकिन खैर, ऐसे इंसानी गलतियां होती रहती हैं। नंबर 2, दूसरी खबर वो भी स्वीडन से है कि स्वीडन में एसएमएस फ्रॉड और कॉलिंग फ्रॉड ये इस वक्त सबसे ज्यादा हो रहा है। और स्वीडन की आधी से ज्यादा आबादी को ये फ्रॉड की एसएमएस आ चुकी हैं, और उसमें से तकरीबन 1% लोग जो हैं वो इसका शिकार भी हुए हैं। यानी कि अब जो है यहां तक हो रहा है कि आपको कुछ रियल कंपनियां जो कि अमेरिका में या दूसरे मुल्कों में रजिस्टर्ड हैं, उनके नाम से आपको एसएमएस आती है कि मैं फलानी कंपनी से हूं, इतने घंटे जॉब है और इतना अच्छा सैलरी पैकेज है। तो बहुत सारे लोग उसके लिए ये खतरा होता है कि फॉल हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक और भी चीज कि आपको पुलिस के नाम से एसएमएस कर सकते हैं, आपको पुलिस बन के कॉल कर सकते हैं। कि यहाँ पे एक सिस्टम होता है बैंक आईडी, कि आप अपनी बैंक आईडी को खोलें, आप अपना पर्सनल नंबर या कुछ इस तरह बताएं, तो आप इस तरह की किसी भी चीज को, आपको कोई भी कॉल आए, एसएमएस आए, तो उनको रिस्पॉन्स ना करें, ना उनके इस फ्रॉड में आए। हमारा काम है कि आपको इन्फॉर्म करें। अल्लाह ताला आपको और आप सबको जो है वो इस चीज से बचाए। नंबर 3 पे जो खबर है वो है अमेरिका से। मैकडोनल्ड जो है उसका खाना खाने से एक बंदा जो है वो मर गया है और तकरीबन 50 से ज्यादा लोग जो है वो बीमार हो गए हैं। उनका एक हामबर्गर था, उसको खाने से ये सारा कुछ हुआ है। और जो चौथी खबर है वो भी इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो है वो पुर्तगाल के झंडे और पुर्तगाल की खबरें लगा के कह रहे हैं, खास तौर पे उर्दू में, कि पुर्तगाल को शेंजन से निकाल दिया जाएगा या पुर्तगाल शेंजन में रहेगा या नहीं। तो ये एक्चुअली इस तरह की, ना तो पुर्तगाल को शेंजन से निकाला जा रहा है, ना ही पुर्तगाल को किसी किस्म का कोई खतरा है। पुर्तगाल शेंजन में ही रहेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पुर्तगाल की कुछ डील्स थी जो इस साल जुलाई में जो इनको बॉर्डर कंट्रोल या कुछ इस तरह की चीजें जो हैं वो करनी थी, वो इनको यूरोपियन यूनियन ने कहा था। और जिस तरह आप सब जानते हैं कि पुर्तगाल ने इमिग्रेशन भी बंद कर दी है, वहां पे कागज जमा हो रहे थे वो भी सारा कुछ बंद कर दिया है। तो ये सारी जो उन्होंने बंदिशें की हैं, ये सारी उन्होंने यूरोपियन यूनियन की जो डिमांड्स थी उनको सामने रख के की हैं। तो पुर्तगाल कहीं नहीं जा रहा, ना ये शेंजन से कहीं जा रहा है, ना ये यूरोपियन यूनियन से कहीं जा रहा है। तो आप इत्मीनान रखें। और बस आपको ये खबरें देने का मकसद ये है कि जो भी गलत खबरें या हवाई खबरें होती हैं उनसे भी आप बच सकें, और इसके अलावा जो रियल खबरें हैं जिनसे आपको या आपकी फैमिली को खतरा हो सकता है, उनसे भी आप जो है वो अपने आप को महफूज रख सकें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।